Good morning, everyone. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, we have started our fourth chapter from your Flamingo book, and the chapter name is The Rat Trap. So, students, we have completed its first two pages, and the page number is 32 and 33. Today, I will continue from page number 34. तो पेज नंबर 34 की जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया है, बट मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको फिर से शेयर करूँगी। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि क्या हमने इसमें पढ़ा था। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जो ट्रैपर है वो क्या करता है कि रोड साइड से जा रहा होता है तो उसे एक ग्रे कलर का वहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज दिखता है, वो उसको नॉक करता है। जब नॉक करता है तो इस बार क्या होता है, तो उस घर में, उस कॉटेज में जो एक ओल्ड मैन रहता है तो वो क्या कर देता है, डोर को ओपन करता है। ऐसे क्या होता था उसके साथ कि कोई भी डोर जो है वो ओपन नहीं करता था इसके लिए। तो इसको जहाँ पर भी रहने के लिए, जहाँ पर भी सोने के लिए इसको कोई भी जगह मिलती थी तो वो वहाँ पर सो जाता था। तो इस टाइम जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, डोर को ओपन किया, बिकॉज उसके घर में ना ही उसकी वाइफ थी और ना ही उसका कोई चाइल्ड था, तो वो घर में अकेला रहता था। तो उसे ऐसे लगा कि जैसे उसकी अब क्या हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी। तो उस ओल्ड मैन ने इस ट्रैपर को खाने के लिए पॉरेज दिए, प्लस इसके साथ उसने गेम खेली। उसके साथ इसने अपना पूरा जो शेयर किया कि वो कौन सा काम करता है, कहाँ पर वो मतलब किस तरह से मतलब अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है। तो हर एक चीज़ उसने इसके साथ शेयर की, इस ट्रैपर के साथ शेयर की। उसने उसको बताया कि उसने जो कनौर है, मतलब पैसे जो है उसने कहाँ पर रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ उसने दिखाई। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो क्रॉफर होता है वो भी उठ जाता है उसके, बिकॉज उसे अपने काम के लिए बाहर जाना होता है। तो जो ट्रैपर होता है वो भी उठ जाता है। तो ओल्ड मैन जो है वो क्या करता है, डोर को लॉक करके तो वो चला जाता है। तो जो ट्रैपर है वो भी उसको गुड बाय बोल के अपने रास्ते चला जाता है। तो बेटा ये यहाँ तक हमने किया था। तो नेक्स्ट अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कहते हैं कि व्हाट हाफ एन आवर later the rat trapper stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 crore. तो कहते हैं कि हाफ एन आवर लेटर, कि थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद जो ट्रैपर है वो फिर उसी जगह पर खड़ा हो जाता है, उसी डोर के सामने जहाँ जो उसका ओल्ड मैन का घर था उसके पास वो खड़ा हो जाता है। कहते हैं ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। अब वो डोर जो है, डोर के पास खड़ा तो हो जाता है लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। कहते हैं ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो की तरफ जाता है। स्मैश्ड अ पेन, जो पेन है विंडो का, जो पेन होता है, ग्लास जो होता है, उसको बस उसने स्मैश किया। स्ट्रक इन हिज हैंड, अपने हैंड के साथ स्ट्रक किया। देन गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर। और उसके बाद उसने क्या किया कि वो जो पाउच था, पाउच जिसमें 30 क्रोनोर पड़े हुए थे उस ओल्ड मैन के, उसको उसने बाहर निकाला। He took the money and thrust it into his own pocket. Then उसके बाद उस पाउच में से उसने मनी जो है उसको बाहर निकाला और अपनी पॉकेट में रख लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसके बाद उसने वो जो लेदर का पाउच था फिर उसी प्लेस पर उसको रख दिया। और देन उसके बाद उसने वहाँ उसमें से जो मनी थी उसको उसने बाहर निकाली, अपनी पॉकेट में रख लिया, और जो पाउच था उसको वही उसी जगह पर रख दिया और वो चला गया। As he walked along the money in his pockets, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, it caused him no difficulty. Later in the day, it became worse. As he walked along with the money in his pockets, he felt quite pleased with his smartness. कहते जैसे ही उसने क्या किया कि वो जो मनी अपने पॉकेट में रखी, उसको लेके वो चलने लगा, तो उसे फील हुआ कि वो कितना स्मार्ट है, किस तरह से मतलब उसने उसके पैसे जो थे वो चुरा लिए हैं। अपने वो स्मार्टनेस जो है वो शो कर रहा है कि मैं कितने ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो कैसे मैंने उसके पैसे निकाल लिए। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. अब उसको रियलाइज़ हुआ कि अब उसको पब्लिक हाईवे जो है यहाँ से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उसने क्या किया था, उस मनी को चुराया था और उसको डर था कि पुलिस जो है उसको पकड़ सकती है। अगर उसको, जब उसको पता चलेगा, वो जो ओल्ड मैन है जिसके इसने पैसे चुराए थे, अगर उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। देन वो उसने सोचा कि मुझे हाईवे की तरफ से अब नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड
इनटू द वुड्स। उसने क्या किया, रोड जो है, रोड से जाना ठीक नहीं समझा, वो वुड्स की तरफ चल पड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस काज हिम नो डिफ़िकल्टी। अब उसने कौन सा जो रास्ता अपनाया था, उसने फॉरेस्ट का, मतलब रोड वाला साइड जो थी वहाँ से उसने जाना ठीक नहीं समझा। अब उसने वो जो साथ में रास्ता वुड जहाँ पे थी, जो फॉरेस्ट वाला रास्ता था, उस रास्ते से उसने जाना ठीक समझा। कहता है ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स दिस काज हिम नो डिफ़िकल्टी। कहता है जो फर्स्ट आवर था, मतलब 1 घंटे के लिए वो चलता रहा, उसको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इन द डे इट बिकम वर्स। कहते हैं जब डे जो है वो आगे बढ़ता गया और ये काफ़ी ज़्यादा वर्स होता गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। तो कहते हैं कि ये जिस फॉरेस्ट से वो जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट था, बिग था और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। तो कहता है कि अब उसको क्या हुआ, अब वो जो इसका रास्ता था वो भूल जाता है, वो फॉरेस्ट वाला रास्ता अपना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसको कहीं पुलिस जो है वो पकड़ ना ले, इसलिए उसने फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाना ठीक समझा। 1 आवर जो है उसको ठीक लगा, कोई उसको डिफ़िकल्टी नहीं हुई। जैसे जैसे वो आगे चलता गया, उसको वो जो रास्ता था, जो फॉरेस्ट वाला रास्ता था, वो अब उसको डिफ़िकल्ट लगना स्टार्ट हुआ। तो कहते हैं कि उसके लिए मतलब काफ़ी मुश्किल हो गई, वो जो रास्ता था वो अब उसको क्या हो गया, भूल गया। ही ट्राई टू बी श्योर to walk in a definite direction, but the path twist back and forth so strangely। तो वो क्या ट्राई कर रहा था कि वो सही और डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो पाथ था वो क्या कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। जिस रास्ते पे वो जा रहा था फिर से उसी रास्ते से घूम के वो उसी जगह पर वापस आ रहा था, मतलब वो रास्ता जो था उसको भूल गया था। He walked and walked without coming to the end of the wood. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। कहता he walked and walked without coming to the end। वो चलता गया, उसको इतना नहीं पता कि एंड इसका कहाँ पे है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ क्या कर रहा था, वो चलता जा रहा था। कहता है एंड फाइनली ही रियलाइज, और फाइनली उसको रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और वो सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में ही क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब उसको रास्ता भूल गया, तो उसको नहीं पता चल रहा था कि उसको कहाँ जाना है। वो चलता जा रहा था और फिर से वो उसी रास्ते पर पहुँच जाता था जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया होता था। कहता ऑल एट वंस ही रिकॉल हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। कहता अब देखिए उसको वो जो थॉट था, वो जो थॉट उसके दिमाग में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उसके दिमाग में एक लाइन ऑफ थॉट जो थी वो आए थे, तो वो थॉट उसको फिर से जो है वो रिकॉल होते हैं। उसको लगता है जैसे वो कहता था कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक रैट ट्रैप है, तो वही चीज़ जो थी वही चीज़ उसको फिर से रिकॉल हुई। कहता नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, he had let himself be fooled by a weight and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallings long, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। देखिए कहते now his own turn had come, he had let himself be fooled by the weights and been caught। अब जैसे उसने कहा था कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, ये भी तो एक ट्रैप है, ये भी तो एक रैट ट्रैप की तरह है। ये क्या करता है, दूसरों को वेट दिखाता है, दूसरों को लालच दिखाता है, और ये क्या करता है, उनको इस जाल में फंसा देता है। तो कहता है मेरे साथ भी, उसको ये लगा कि हाँ मेरे साथ भी इस तरह से ही हुआ है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसको लगा कि मुझे भी, मतलब ये जो वर्ल्ड है इसने मुझे फूल बनाया है, ये वर्ल्ड भी तो रैट ट्रैप है, यही वो कहता था। कहता ये जो वर्ल्ड है इसने मुझे भी अपने जाल में फंसा लिया, मुझे भी लालच डाल दिया, और लालच में मैंने क्या कर दी, चोरी कर दी। कहता था होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकनेस एंड हैड फॉलन लॉग्स क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। तो कहता ये जो होल वर्ल्ड था, ये जो ट्रंक्स थी, ब्रांचेस थी, वहाँ पे फॉरेस्ट में क्या होते हैं, जंगल, कितना पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं। तो कहता है ये जो थिकनेस थी वहाँ की, ये जो सारी चीज़ें थी, कहता है इन सारी चीज़ों ने मुझे क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, और मुझे कोई भी रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा कि मैं बाहर जा सकूँ। कहता है मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कि मैं किस रास्ते से किस तरफ मैं जाऊँ। कहता है इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। तो कहता है इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब ये दिसंबर का मंथ था, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस थी, जल्दी डार्कनेस हो जाती थी।
कहता है पूरे फॉरेस्ट में जो है वो डार्कनेस आ गई। कहता है दिस इंक्रीज द डेंजर, कहता है जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे डार्कनेस होती जा रही थी और मेरे जो एक डर है वो बढ़ता जा रहा था। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और मेरी जो एक ग्लूम थी, एक निराशा जो थी, एक कहता है वो भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही sank डाउन ऑन द ग्राउंड, ट्राई टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। तो कहते हैं फाइनली ही सा नो वे, तो कहते हैं फाइनली उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला बाहर जाने के लिए, वे आउट, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर लेट गया। कहते हैं ट्राई टू डेथ, उसे ऐसे लग रहा था कि अब क्या हो गया, उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब उसको इस तरह से फील हो रहा था, कोई रास्ता नहीं उसको मिल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, काफ़ी ज़्यादा उसको डर लग रहा था, तो वो ज़मीन के ऊपर मतलब गिर जाता है और उसको लगता है अब उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कहते हैं थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, अब वो क्या सोच रहा था कि अब उसका जो लास्ट मोमेंट है वो आ गया है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, heard regular thumping. तो कहते हैं जैसे ही उसने अपना जो हेड है वो ग्राउंड के ऊपर रखा, he heard, उसको एक साउंड जो थी वो सुनाई दी। कहते हैं ये जो साउंड थी ये एक रेगुलर थम्पिंग की साउंड थी, उसको पता चल गया था कि ये किस चीज़ की साउंड है। कहता है देयर वॉज नो डाउट एज टू वट डैट वॉज, कहता है उसको कोई भी डाउट नहीं था कि अब वो कहाँ पर है और किस चीज़ के पास है, उसको अभी पता चल गया कि वो कहाँ पर है और किस चीज़ की उसको साउंड आ रही है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, अब वो जो वहाँ साउंड उसको आ रही थी वो किसकी थी, हैमर स्ट्रोक्स थे, और वो कहाँ से आ रही थी, आयरन मिल से। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, अब उसको रियलाइज़ हुआ कि अब उसके पास जो लोग हैं वो होंगे। ही समन्ड हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्स इन हिज डायरेक्शंस ऑफ द साउंड, उसने क्या किया, अपनी जितनी भी जो स्ट्रेंथ थी उसको समन किया, मतलब उसको गैदर किया, उसके बाद उसने थोड़ा सा स्टैगर करता हुआ, थोड़ा सा मतलब झूलता हुआ, थोड़ा सा लटखड़ाता हुआ वो वहाँ से चल पड़ा, और उसको पता था कि अब उसको कहाँ जाना, तो वो उसी साइड चल पड़ा जिस साइड से साउंड आ रही थी। देन कहते हैं द रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद द स्मेल्टर्स, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। In the summer times, long lines of heavily loaded barges and scows lit down the canal which led to a large inland lake, and in the winter times the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. अब वो क्या कहते हैं, कहते थे रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रैम्सो आयरन वर्क, यहाँ पे जो मिल थी यहाँ पे वो काम किया करता, वो जो ओल्ड मैन है वो यहाँ पे काम किया करता था। तो कहता है कि ये इसके पास थी, ये कहते हैं लेकिन अब ये है, ये अब थोड़ी सी क्या हो गई हुई थी, क्लोज हो गई थी। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, लेकिन अब क्या है यहाँ पे इतना काम नहीं होता है। कहता है नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट्स विद द स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फॉर्ज। कहता है यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे वो जो मतलब पाइप्स जो थी वो बनाई जाती थी, यहाँ पे दूसरे जो काम होते थे, भट्टियाँ जो थी वो जलाई जाती थी, ताकि यहाँ पे जो काम है वो उसको किया जा सके। कहता है इन द समर टाइम्स लाइन्स ऑफ द हेवनली लॉर्डेड barges and the scores did down to the canal। तो कहता है which led to the large inland lake, and in the winter times the roads near the mills were black from the coal dust which shifted down from his big charcoal crates। तो कहता है कि समर में क्या होता था, ये जो चारकोल है इसको किसके थ्रू लेके जाया जाता था, बोट के थ्रू। वार्गेजेस और स्कोर्स जो होती हैं ये होती हैं बोट। तो कहता है बोट के थ्रू ये कैनल जो है वहाँ से लेके जाया जाता था चारकोल को। और जो विंटर का जब टाइम होता था तो जो बोट होती है, जो मतलब कैनल होती है, उस साइड से नहीं लेके जाया जा सकता था कोल को, तो वो क्या करते थे, बाय रोड उसको लेके जाया करते थे। तो बच्चे आज हम इसका जो लेक्चर है हम यहाँ तक ही इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मतलब आज यहाँ तक ही हम करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।